अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस में बात फिर फंस गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया है और असमंजस के हालात ऐसे हैं कि आज आयोजित महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस की, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरएलडी के बीच सीटों का बंटवारा तय करने वाली थी, अचानक से रद्द कर दी गई। बहनों भाइयों, जब चुनाव के बहुत कम वक्त बचा हो, अभी तक उत्तर प्रदेश में अपोजिशन का ये गठबंधन ना तो अपनी सीटें तय कर पाया है, न नेता तय कर पाया है, न संयोजक तय कर पाया है और न किस सीट पर कौन लड़ेगा ये तय कर पाया है। महज थोड़े से वक्त जब चुनाव का बचा है तो अपोजिशन उत्तर प्रदेश में इस तरह का ढुलमुल रवैया ये बताता है कि बीजेपी से निपटने में उसे किस तरह की कठिनाइयाँ मिलने वाली हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, आज उम्मीद थी कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा, राष्ट्रीय लोकदल की भी सीटें चिन्हित हो जाएंगी, लेकिन अचानक से दोपहर बाद ये खबर आई कि कांग्रेस ने तैयारियों के अभाव में ये मीटिंग ही निरस्त कर दी। समाजवादी पार्टी के लोग तो पहुंच गए दिल्ली, लेकिन कांग्रेस अभी तैयार नहीं थी। उनके प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी दोनों मीटिंग में नहीं पहुंचे, वो व्यस्त हैं, 15 के बाद आएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारे का ये पेच इस पूरे गठबंधन की उत्तर प्रदेश में हवा निकाल रहा है। समय कम बचा है, देर और बहुत देर होती जा रही है और ये दोनों पार्टियां चुनाव में बीजेपी के मुकाबले में पिछड़ती जा रही हैं। न इनकी कोई तैयारी है, न सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला है और न कौन कहां से लड़ेगा अब तक तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। कारण अनिर्णय, दोनों का अगंभीर होना, दोनों का किसी भी एक निर्णय के बिंदु तक न पहुंचना। समाजवादी पार्टी पहले कहती थी कि सीट का बंटवारा हम करेंगे, लेकिन सपा जा कहां रही है? दिल्ली। किसके पास? कांग्रेस के पास। और कांग्रेस रोज मना कर देती है। अब समाजवादी पार्टी भी तय नहीं कर पा रही कि उसे एक्चुअली में क्या करना है। कांग्रेस के सारा फोकस राहुल गांधी की यात्रा, यूपी जीतना है, यूपी लड़ना है, उनकी बहुत स्टेक पे नहीं है। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा स्टेक पर है वो बड़े असमंजस में है कि उनको कितनी सीटों पर लड़ना है। मैं बात समाजवादी पार्टी और आरएलडी की कर रहा हूँ। दोनों के नेता कार्यकर्ता भले तैयारी कर रहे हों, लेकिन पार्टी अभी तक सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं कर पाई। बहनों भाइयों, मार्च के पहले हफ्ते में और बहुत विलंब हुआ तो दूसरे हफ्ते में आचार संहिता आ जाएगी, चुनाव का ऐलान हो जाएगा। 55 दिन शेष बचे हैं, लेकिन इन 55 दिनों में भी यानी चुनाव सिर पे आ गया है, लेकिन इनकी कोई सीट बंटवारा तक फाइनल नहीं हुआ। तो सोचिए जनता के बीच कौन सा एजेंडा लेकर जाने वाले हैं। न इनकी कोई तैयारी है, न इनकी सीटें बटी हैं, ये लड़ेंगे कैसे बीजेपी से। और अब जब 22 जनवरी की तिथि नज़दीक आ रही है और इसके बाद मंदिर के कार्यक्रम शुरू होगा, ये अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि हमें दरअसल करना क्या है। इसलिए आप इनकी तैयारियों का अंदाज़ा लगाइए कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों के मामले में दूसरों के मुकाबले आगे और बेहद आगे है और अपोजिशन पिछड़ा और बहुत पिछड़ा है। न इनके पास कार्यक्रम है, न इनके पास नेता तय हुए हैं, न सीट शेयरिंग तय हुई है, न इनका ऑर्गेनाइजर तय हुआ है, न इनका संयोजक तय है। कौन कहां से लड़ेगा ये भी तय नहीं है। ऐसी आधी अधूरी तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में विपक्ष हाँफ रहा है और बीजेपी की ताकत दिनों दिन मजबूत होती जा रही। ऐसे में बीजेपी ने सही मौके पर दिया है मिशन 80 का लक्ष्य, सब जीत लेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और बीजेपी की तैयारियां उसकी ताकत को बताती हैं। और जिस तरह से राजनीतिक धार्मिक आंदोलन उत्तर प्रदेश में एक हो रहा है, 22 जनवरी के बाद आप देखिएगा कि हालात ग्राउंड पर बिल्कुल बदले होंगे, क्योंकि ये अनिर्णय के शिकार लोग कोई निर्णय ही नहीं कर सकते। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार का कुनबा निरंतर सीट शेयरिंग की बात कर रहा है और इंडी गठबंधन के नाम पर वो देश और प्रदेश को लूटना चाहता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है।
पहले भी गठबंधन हुए थे। 2017 में गठबंधन कांग्रेस और सपा का हुआ था, 2019 में बसपा का हुआ था समाजवादी, लेकिन हश्र क्या रहा ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बताया है। कहीं ना कहीं ये अपने भ्रष्टाचार और अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं, सीटों का गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जनता नहीं है, लोग नहीं है। जनता आज मोदी जी और योगी जी के साथ है। जो हमारे राज्यवार जो हमारे इंडिया अलायंस के साथी हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई है। निश्चित तौर पे आज जो बैठक होनी थी वो भी कहीं ना कहीं हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तय की होगी कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर के कौन सी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, कौन सी पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, किस पे आरएलडी लड़ेगी। निश्चित तौर पे जो हमारे इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी वो तय करेगी। और बहनों भाइयों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी से वो मुकाबला करना चाहते हैं जिनकी सीट तक तय नहीं हुई है कि कौन कहां पर चुनाव लड़ने वाला है। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं और अरुण जी के दोस्त आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। समाजवादी पार्टी आज डिबेट में नहीं है क्योंकि वो अब डिबेट से खुद को वो अलग कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक डिबेट में आना तय नहीं किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत मनीष सिंघवी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। इंडिया अलायंस के आप बड़े पार्टनर हैं, आज की आपके सीट शेयरिंग की बैठक क्यों टल गई? देखिए, लगातार बात हो रही है, कुछ और भी व्यस्तताएं हैं। जो न्याय यात्रा 14 से शुरू हो रही है पूरे भारत में, मणिपुर इम्फाल से लेकर वो लगभग 6700 किलोमीटर चलेगी। वो भी एक महत्वपूर्ण यात्रा है और उसके जरिए पूरे लगभग 6700 किलोमीटर सड़क पर हम चलेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो उसकी भी कुछ बातें हैं, वो भी तैयारियां चल रही हैं। बाकी कल एक बहुत अहम बैठक है जिसमें हमारे संयोजक और अध्यक्ष तय हो जाएंगे। तो लगातार बात चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना शरद पवार वाली जो एनसीपी है, आप है आरजेडी, यूपी मैं जो बात, मैं राष्ट्रीय परिदृश्य पे आऊंगा। यूपी में देखिए, यूपी में भी लगातार बात चल रही है और मुझे लगता है कि मतलब कब तक मतदान तक बात चलेगी या काउंटिंग? 20 से पहले सब तय हो जाएगा। 20 जनवरी के पहले लगभग चीजें तय हो जाएंगी। इतना वक्त क्यों ले रहे हैं आप लोग? 20 जनवरी में तो अब कितना 8 दिन बचा है। तो 9 जनवरी को यही बात कही गई थी कि 12 तारीख को, 12 जनवरी यानी आज, जी एक मीटिंग थी, प्लान्ड मीटिंग थी और 15 की न्याय यात्रा आपकी बहुत पहले से डिसाइड है। ये कब पता चला कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं? नहीं, उसमें जो है बात हो रही है और व्यस्तता बनी हुई है लगातार। 14 की है, मुझे लगता है 14 को लगभग सारे लोग 14 को उस यात्रा, मतलब मणिपुर से उस यात्रा की शुरुआत में शामिल होंगे। तो जो बैठक है वो लगातार चल रही है और कल की बैठक ऑनलाइन बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय ले लिया। अच्छा, आप बहुत व्यस्त हैं तो आपकी सीटों का बंटवारा क्या बीजेपी करेगी या एमआईएम? नहीं, हमारी सीटों, हमारे लोग आप ही करोगे। नहीं, मैंने तो आप टाइम क्यों नहीं दे पा रहे? ये व्यस्तता सिर्फ 2-4 दिन की है। बाकी मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करिएगा तो लगभग जगहों पर बात फाइनल हो चुकी है। मैंने कहा ना कि यूपी में भी बात मुझे लगता है 2 से 3 दिन में फाइनल हो जाएगी। मैंने आज की मीटिंग का कारण रद्द होना, मतलब कितना अगंभीर हैं आप लोग कि प्लान्ड मीटिंग। नहीं, हम लोग एकदम पोस्ट लंच आप कैंसिल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के प्रभारी नहीं पहुंचे। मनीष जी, मैं मानता हूं कि कुछ सवाल खड़े हैं, आप असहज महसूस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल असहज महसूस कर रहा हूं। करोड़ों लोग जो आपकी पार्टी को पसंद करते हैं देश भर में, वो आपसे इसका जवाब चाहते हैं। आप दीजिए और आप बताइए कि आप कितने अगंभीर हैं। नहीं, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं आप बीजेपी से लड़ेंगे। नहीं, हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं बीजेपी से। कहां लड़ रहे हो भैया? हम अभी जिसका खुद नहीं ठिकाना, ऐसा है कहां बीजेपी से लड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि सीट शेयरिंग से ही सिर्फ बीजेपी से लड़ाई नहीं होगी। हम सीट शेयर कर रहे हैं, हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, हमारी बात हो रही है। और अगर हम आज एक साथ खड़े हैं तो एक सोच के साथ खड़े हैं। और लड़ कौन रहा है? 20 दिसंबर से लेकर, अगर आप खाली यूपी की बात करते हैं तो 20 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक 18 दिन हम सड़क पर थे जनता के मुद्दों को लेकर। यह बताइए कि विपक्ष हैं हम सड़क पर लड़ नहीं रहे हैं। हम अभी जनता के जो पॉलिटिक्स में टूर है लड़ने का, वो है राजनीतिक दल, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा का चुनाव है तो पीसी चलेगी, यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब वही नहीं बांट पाए हो तो लड़ने कहां से आओगे? मैंने आज यहां बैठते ही एकदम स्पष्ट, या तो कसम खा के बताओ कि इस तारीख तक कर लेंगे। मैंने तो कहा था कि 20 तारीख तक सब फाइनल। कसम खा रहे हो?
भाई मैंने यहाँ बैठते देखो ये हालत कर दी बीजेपी ने इन लोगों की, सीट नहीं बांट पा रहे हैं आपस में। नहीं सीट, बट अच्छा ये बताइए क्या बीजेपी ने एनडीए में सीटें बांट ली हैं क्या? सर उनके यहाँ कोई आवाज नहीं, ना मीटिंग कैंसिल हो रही, ना बुला रहे हैं। अगर उनके आपके यहाँ सर बुला के मना किया गया। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दिल्ली में था, पोस्ट लंच आप लोगों ने मना जो किया। होता है वो एक दूसरे से बात कर होता है। मना करने जैसी कोई चीज नहीं है, बात करने और मना करने में फर्क है। जो होता है वो बात करके होता है और जो होता है वो आपसी सहमति से होता है। मैंने पिछली बार भी बात की थी, मैं फिर आपको इस बात लगता को नहीं कि देर हो रही है आपसे बहुत? नहीं 55 बिल्कुल दिन बचे हैं नहीं, सर। मैं ये समझता हूं कि जो भी हो आपसी सहमति से हो, विश्वास के साथ हो, ताकि हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो मजबूती से लड़ें। देखिए कहीं ना कहीं कोई बात छूट जाए और वो बाद में बात सामने आए, वो ठीक नहीं है। जो हम करें वो मजबूती से करें। भैया बीजेपी की सेना आपके दरवाजे पे खड़ी है, युद्ध घोष बीजेपी कर के चुकी पास है। लड़ने- आप कह रहे हैं कि अभी हम सो के उठेंगे, आराम से नहा धो के तैयार होके बात हम करेंगे। लगातार सड़क पर हैं, हम लगातार लड़ रहे हैं। मैं तो आपकी चिंता करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं आपकी आपसे। चिंता जायज है, लेकिन एक बात को समझिए, हम उससे हम चिंतित नहीं हैं। हम लड़ने को तैयार हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। आप ये देखिए, मैं एक एग्जांपल खाली कोट करूंगा। 2019 के चुनाव के बाद सीएए की बात हुई थी, अगर आपको याद होगा तो 6 महीने के अंदर कमेटी बनकर पार्लियामेंट में उसमें चीजें फाइनल हो जानी चाहिए थी। नो एक्सटेंशन 6 महीने के लिए गए। आप सोचते हैं कि क्यों जोड़े गए? इसलिए कि 60 महीने यानी 5 साल हो जाएंगे और फिर 24 का चुनाव आ जाएगा और फिर वही ध्रुवीकरण, फिर वही सीएए। क्यों आखिर? और सर आप फिर देखते रह जाएंगे। हम क्यों देखते रह जाएंगे? ये आप जनता फिर देखते रह नहीं, क्या जाएंगे। जनता इस बात को समझ नहीं रही है कि 19 में इन्होंने जनता सीएए की तो ये बात? पूछ रही कि हमारी तरफ से लड़ने आ रहे हो, कौन कौन लड़े? ये बताइए कि जनता के बीच सड़क पर चल कौन रहा है, उनके साथ खड़ा सर, कौन सीट है? बांटे हो कि नहीं बांटे हो ये सीट बताओ। 20 तारीख के पहले फाइनल हो जाएगी। ठीक, मैं अनिला सिंह को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रवक्ता हैं। क्या आपकी ताकत का यही राज है कि ये लोग अनिर्णय का शिकार हैं? यही आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है? मेरी सबको राम राम। और विपक्ष क्या कर रहा है? मेरी आवाज एको हो रही है, इसको आप मैं ठीक कराता हूं, आप बोले। हम जी। तो विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें मतलब नहीं है उससे। हम यहाँ पर चुनी हुई सरकार हैं और चाहे मैं प्रदेश की बात करूं चाहे मैं केंद्र की बात करती हूँ, और कर्तव्य ये है कि जनता के लिए काम करे, जनता के मुद्दों के लिए काम करे, आस्था का सम्मान करे। ठीक है, तुष्टीकरण हम नहीं करते हैं और बहुत स्पष्ट चीजों में हर बार दिखाया है। अभी मैं सुन रही थी, मनीष जी कह रहे थे अरे फिर हिंदू मुसलमान, यानी कि अगर हम राम भक्त हैं तो आप कहेंगे हिंदू मुसलमान, फिर करेंगे सीए क्यों नहीं होना चाहिए भाई? 1947 से लेकर अब तक आप लोगों ने किया क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति जी। अब नहीं हो रही है तुष्टीकरण की राजनीति, और सिद्ध कर दिया 3 राज्यों में जिस प्रकार से बहुमत मिला है हम लोगों को। अब भी आप लोग के समझ में नहीं आता है तो ना समझ होकर बैठे रहिए। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, ये अनिर्णय का शिकार है, यही तो आपकी ताकत है। अब इनकी कमजोरी हमारी ताकत क्या है क्या नहीं है वो उस पर चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि ताकत हमारी इस राष्ट्र की जनता है। आपको इनके अलायंस की बड़ी चिंता है, इनकी परेशानियों और कमजोरियों की चिंता है। आपने यहाँ सीट बांट ली या आपने अपने सहयोगियों को दी? एनडीए में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। ठीक है, आप क्या कौन कंफ्यूजन कितनी नहीं सीटों है पे तो लड़ रहा सोल्यूशन है, क्या अच्छी दिया है तरीके आपने? से सबको पता है। राजभर जी की पार्टी को, निषाद जी की पार्टी को, अपना दल को क्या दिया आपने? नहीं, यहां पर अनिला सिंह बैठ के पीसी नहीं कर रही है, ठीक है, मैं डिबेट कर रही हूं आपके पैनल पर बैठ के। तो एनडीए में किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जग जाहिर हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ हालात है वो इन्हीं के यहाँ भी हैं। ये भी नहीं सीट बांटे, आप भी नहीं बांटे हो। प्लेटफॉर्म तो इक्वल है क्या आपका। बात कर रहे हैं आप ब्रजेश जी? किस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्यों? सवाल ये आपने स्थिति देखा है कि जैसी है कभी ना। अच्छा आ जाओ मीटिंग करेंगे दिल्ली आ जाओ। फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और प्रदेश प्रभारी कांग्रेस उत्तर प्रदेश गायब है। हम बहुत बिजी हैं, हमारे माई बाप जो है एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये तमाशा इन लोगों के साथ होता है। जो भारतीयता को जीती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ ये तमाशे नहीं होते। ऑलराइट, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अंकुर सक्सेना है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। सक्सेना जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये चल क्या रहा है आप लोगों के गठबंधन में? कभी बुलाते हैं फिर मना कर देते हैं।
आपकी पार्टी के एक बड़े सहयोगी ने यह दावा किया था कि सीटें वो बांटेंगे, यानी समाजवादी पार्टी, लेकिन आप तो दिल्ली में लाइन लगाए हैं। देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि पहले भी हमारी आपकी एक डिबेट में परिचर्चा हुई थी, हमने कहा था कि हमारा जो राजनीतिक गठबंधन है वो परिवार की तरीके का है और यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई की तरीके की रिलेशनशिप है। बैठ के हम लोग परिवार में सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। जहाँ तक सीटों के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग राजनीतिक दल के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सारे राजनीतिक जो भी हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हम लोग एक मजबूत आधारशिला को स्थापित करने के लिए, और आप जानते हैं जब एक आधारशिला या एक मजबूत नींव आप स्थापित करते हैं तो उसको स्थापित करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप यकीन मान के चलिए कि हम लोग जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी का किला जो है वो निश्चित क्या ये रूप से असम्मानजनक नहीं है कि कांग्रेस आपको बुलाती है और फिर मना कर देती है? 9 तारीख को आप लोग गए, कोई बात नहीं हुई, 12 को गए, आपको मना कर दिया कि आज व्यस्त है, हमारे अध्यक्ष नहीं पहुंचे। देखिए ब्रजेश, मतलब ये आप देश में अपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं कि आपका कोई ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है? ब्रजेश जी देखिए, मैं इसको सम्मान या असम्मान से नहीं जोड़ता हूं। हो जाता है, परिवार की परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है कि आदमी नहीं बैठ पाता है साथ में, तो उसको सम्मान या तिरस्कार के भाव से नहीं देखना चाहिए। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप बताइए, आपके सम्मानित चैनल के हम लोग तो लगातार निरंतर देखते हैं और विभिन्न चैनलों पे देखते हैं, क्या एनडीए की 2019 के बाद से लेके 2024 तक कोई मीटिंग हुई? पर आपके यहाँ जैसे हालात उनके यहाँ नहीं है सर, कि हर हफ्ते नेता बदले, हर हफ्ते मुद्दा बदले, हर हफ्ते सीट शेयरिंग पर नहीं झगड़े ब्रजेश जी हमारे यहाँ एक दूसरे को भी टीम आप लोग बोलते हैं और बाद में सहमत नहीं होते हैं। ब्रजेश जी अभी तक क्या, ये तो आपकी असलियत खुल गई ना आज की बैठक में से। हमारे यहाँ क्या अभी तक किसी एक व्यक्ति विशेष को इंडिया गठबंधन में अभी तक ऑफिशियल रूप से क्या संयोजक डिक्लेयर किया गया? अभी तो हमारे यहाँ वार्ता के क्रम में बात चल रही है और जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो बदला ही नहीं जाएगा। न सीट तय है, न नेता तय है, न एजेंडा तय है, न कौन कहां से सर लड़ेगा। सब कुछ तय तो लो सर जी, न इलेक्शन कैंपेन आपका तय हुआ है। आप कहां बीजेपी से लड़ने जा रहे हो? सर सब कुछ हमारा तय है। अपने अपने घरों में, अपने अपने ड्राइंग रूम में लड़ रहे हो। नहीं सर, हम लोग जनता की आवाज है, जनता के बीच निरंतर 24/7 रहते हैं। और आप देख रहे होंगे, अगर राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले देखते हैं तो पश्चिम से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन, सम्मेलन और किसानों और बेरोजगारों मजदूरों की आवाज। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कसम खाई है, मनीष सिंधवी ने, कि 20 जनवरी तक सीटों का बंटवारा कर देंगे। अब आप इनकी नई तारीख जो आप पे दी है, वो नई तारीख पर सहमत हैं? सर हम लोग तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द सीटों का जो ये क्यों नहीं फाइनल कर रहे हैं आपकी सीट? इनसे पूछो तो सही। नहीं सर, फाइनल है, 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोगों की डिसाइड है। कब सीट बांटोगे सर? 80 की 80 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के बैनर तले है। बस ये है कि किसको किस सिंबल पे लड़ना है, इतनी सी बात है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में और 543 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ रहे हैं, और जहां पर जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, और हम लोग तन मन धन से उसको सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बेरुखी का आलम, आम जनमानस के साथ इन्होंने जो बेरुखी का परिचय दिया है और उनकी भावनाओं को दबाया, इनको विदा होना पड़ेगा। यही चुनाव लड़ेंगे ना साथ मिलके, ये 2024 वाला, या आगे वाला चुनाव की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं सर? निश्चित सीट इसी में बांटेंगे कि 27 में? सर डिबेट इसी विषय पे हो रही है तो उसी चुनाव की चर्चा करूंगा। बढ़ जाएगी तब जब भविष्य में चुनाव होगा तो उस पर फिर डिबेट में आपके साथ बैठा जाएगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, SBSP के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी। आपको बड़ी चिंता हो रही थी कि दूसरी पार्टियों में टिकट नहीं बट रहे हैं या सीट शेयरिंग का विवाद है। सीट तो आपकी भी नहीं बटी सर। देखिए, एक कहावत है कि जब आज से 3 महीने पहले जो पार्टियां आज गठबंधन की बातें कर रहे हैं, इन लोगों को रात के 1-1 बजे तक बैठाया जाता था। कहाँ? और बैठा करके और फिर वापस लौटा दिया जाता था कि सीट एक भी नहीं दिया जाएगा। अभी वही हो गया, ताज़ा खबर आ गई कि दिल्ली बुलाया गया, बैठाया गया नहीं, वापस खबर दे दी गई कि दिल्ली से वापस जाओ लखनऊ, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अगर मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक कर रहे हैं, उसका फोटो भी आपके बीच में जारी हो रहा है कि हमारी बैठक हो रही है और हमारी चीजें तय हो रही है, चीजें जो आगे की रणनीति है हम उसको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि ये लोग आपसे तुलना ना करें अपनी। बिल्कुल, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। ये 2 भागों में बटे हैं। कैसे? चाहे आप कांग्रेस को उठाकर देखिए और चाहे सपा को देखिए, चाहे आरएलडी, जितने भी विपक्षी नेता हैं सब आपस में बट चुके हैं। कैसे? पूरा देश राममय हो चुका है। जो राम के विरोध में जा रहा है उसकी पार्टी में ही भगदड़ मच जा रही है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी राम के खिलाफ गई, उन्हीं की पार्टी में 2 फट हो गया। बड़े बड़े नेता सपा के ही खिलाफ बोलने लगे। कांग्रेस में वही
जो पत्र गया वापस लौटा दिया, उसके खिलाफ कांग्रेस में ही बगावत शुरू हो गया। तमाम जो दल इसके विरोध में खड़े हुए, उसका परिणाम उनको खुद ही भुगतना पड़ रहा है कि वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे बैठक करें। 4 बैठक तो हो गई, बड़ी ड्रामा बजाया गया, बड़ा बाजा बजाया गया कि बैठक हो जाएगी, कन्वीनर तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री चेहरा तय हो जाएगा, सीटें तय हो जाएगी, ये तय हो जाएगा, वो 4 बैठक हो गई, 5वां बैठक के लिए बुलाया गया, वापस लौटा दिया। और ये बात वो प्रवक्ता कह रहे हैं जिनकी खुद की सीट फाइनल नहीं है। बिल्कुल, हमारी सीटें क्लियर है, हमारी सीटें क्लियर है, हमारे एजेंडे क्लियर है, हमारे विजन क्लियर है। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, कौन सी सीट क्लियर है, जरा नाम बताओ। नहीं देखिए, असल में क्या है ना मुद्दा पे रहो। नहीं बिल्कुल नाम बताओ। नहीं बिल्कुल हम बताएंगे। हम 80 लोकसभा सीटें पूरी रणनीति के साथ जब जवाब नहीं होता, बिल्कुल जैसे अंकुर कह रहे थे 80 पे लड़के। नहीं देखिए, यहाँ 3 का ठिकाना नहीं, ये तो तय ही नहीं कर पाएंगे ना कि इनकी 80 कौन है, 80 में कहाँ है 2019। आप कहाँ हो दोस्त, ये तो बताओ। आप देखिए कि जहां एक सीट का नाम लेके बता दो, जहां हम खड़े हैं हम वहां तो दिख रहे हैं, कहाँ बाकी विपक्ष कहाँ दिख रहा है? आप दिखाइए। हमारे तो कार्यक्रम, हम मुजफ्फरनगर में अभी कल कार्यक्रम हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करके आए, जहां बड़ी ठंडक पड़ रही है, वहां हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई और वो कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, आप भी संघर्ष करो, हम आपके साथ खड़े हैं। अब आप बताइए कि मुजफ्फरनगर, बागपत, एटा, एटावा, कासगंज, अगर उधर के लोग भी तैयारी कर लिए हैं, तो कहां लड़ेंगे? ये बताओ, कोई एजेंडा नहीं सपा बचा। तो कह रही थी कि सीट हम बांटेंगे यूपी में, लेकिन हम तो देख रहे हैं दिल्ली में लाइन लगाए हैं। बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वही तो कहावत शुरू हो गई। हैं? ये कह रहे थे मैं बड़ा हूं, अब बन के गए छोटा। कहां? कांग्रेस के यहाँ जाके हाथ घुटना टेक रहे हैं कि सर तय कर दो, हमको दे दो सीटें हमारी। आज व्यस्त थे। नहीं क्या अरुण, देखो मनीष सिंघवी ने एक बड़ी कही, थोड़ा अभी व्यस्त क्यों? सुना इनकी बात? अरे भारत अभी थोड़ा व्यस्त। देखिए, जिन्होंने भारत को तोड़ा है, जिन्होंने भारत को बांटा है, वो भारत की यात्रा कर रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं, जो उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर समर्थक उनसे टूट चुके हैं, अब उनको जोड़ने चले हैं। जब तक जोड़ने जाएंगे, सीटें तय करेंगे। अच्छा, आप तो समाजवादी पार्टी के दोस्त रहो, ऐसी क्या मजबूरी में है कि वो कांग्रेस के यहाँ सीट बंटवारा कराना चाहते हैं? देखिए, असल में अब सभी लोग यह देख रहे हैं कि हम वोट हमको कैसे 10 ठूम मिलेगा। अब वोट के इंतजाम में यह सब खेल हो रहा है। सब ने कहा है, कांग्रेस पार्टी को क्या कहा कि इनको वोट मत देना, ये धोखेबाज पार्टी है, 1 बजे बैठा कर वापस कर दिया है, इसको वोट मत देना। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं? लंच के बाद मना कर दिया? नहीं, उसके बाद वो तो नया पुराना हो गया, अभी तो ताजा खबर आ गई। क्या? फिर बुला करके फिर वापस लौटा दिया। इतना अपमानित जलील होने के बाद भी अगर सपा के लोग कांग्रेस के सामने शरणम गच्छामी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ईडी, सीबीआई डर के वजह से, भय के वजह से सब लामबंद हो रहे हैं। लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है। देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री। और ये इतने बड़े बड़े दावे वो कर रहा है जिसकी ना तो शपथ की डेट आई, जिसकी न सीट तय है, न जिसका प्रत्याशी तय है। देखिए, इसमें और ये दावे वो व्यक्ति कर रहा है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन, शपथ तक नहीं तय हुई जिसकी। दर्शकों को भ्रमित न किया जाए, दर्शक भी समझदार हैं। दर्शकों को, देश की जनता के सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार इस बात को बता चुके हैं कि उचित समय पर उचित निर्णय होते हैं। हम निर्णय के अंतिम कतार में खड़े हो गए हैं। यही तो कह रहे हैं, इनका भी उचित समय पर निर्णय हो जाएगा। ये क्यों तो, अपना रहे हो? इनके तो डेट पड़ जाते हैं। अब तो 20 दे दी ना डेट। नहीं, बिल्कुल 20 के बाद इनकी डेट है 20। आप क्या क्लेम कर सकते हो कि 20 को शपथ नहीं हो लोगे? पाएगा। मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूं कि ये एकजुट कभी लड़ ही नहीं पाएंगे। ये गठबंधन, INDIA गठबंधन 2024 में बिखर के रहेगा और ये अकेले नहीं, सब लड़ेंगे। मैं इस कार्यक्रम में आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूं। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यूपी के प्रभारी हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। ये अलायंस में इतना असमंजस सीट शेयरिंग को लेकर क्यों है? और मैं तो हैरान हूं कि ये लोग मीटिंग तय करते हैं, मीटिंग का समय तय हो जाता है और 2 घंटे पहले कैंसिल भी कर लेते हैं। चुनाव तो सर पे आ गया, 55-60 दिन बचे हैं चुनाव को। इनका असमंजस का कारण क्या है? सर, कौन सी बात का जवाब दे दूं पहले आपका? असमंजस पर बताओ थोड़ा। असमंजस सर, सीट शेयरिंग अभी नहीं होगी। हिंदवी साहब ने, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे भाई हिंदवी साहब ने कहा 20 को होगी, 20 जनवरी डेट दी है। नहीं होगी सर, लिख लीजिए। लिख लिया। जब तक क्यों नहीं होगी अभी जब बताते तक के न्याय यात्रा शुरू नहीं होगी। ओके, रिस्पांस देख के। और जब तक के सड़क पर टेम्परेचर चेक नहीं होगा जनता का, ओके, तब तक के सीट शेयरिंग की बात नहीं होगी। ऐसे ही डेट आती रहेंगी। मतलब ये निर्णय नहीं है, प्लानिंग है। ये प्लान है। ओके। और सीट शेयरिंग अगर शुरू भी होगी बाई चांस, जैसा मुझे लग रहा है कि अगर होती है तो सबसे पहले जो नंबर लगेगा वो लगेगा बिहार का। यूपी में तब तक के सीट शेयरिंग नहीं होगी जब तक न्याय यात्रा
उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं करेगी। ओहो, बड़ी मार्के की बात कही भाई, नोट किया जाए ये बात। सर मुझे जो मैं आपका ऑब्जर्वेशन को मतलब मानता हूँ, कई बार जो मेरा तजुर्बा है वो ये कहता है कि जनता की नफ्स टटोली जा रही है, जनता की नफ्स टटोल के चेक की जाएगी कि जनता किसके साथ ज़्यादा खड़ी है, मुसलमान किधर खड़ा है, कहाँ जाएगा। उसके बाद अगर इन लोग को लगा कि नहीं सपा के साथ जाने में फ़ायदा है तो शायद ये कर लें। मुझे नहीं लगता कि ये सीट शेयरिंग पर बात भी करेंगे। समाजवादी पार्टी का कंफ्यूजन क्यों? वो तो कह रहे थे कि वो मशवरेकार की सीट हम बांटेंगे। नहीं सर, पर मैं तो देख रहा हूँ दिल्ली में बट रही है सीट। नहीं सर, वहाँ सलाहकार की दिक्कत है। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ माफ़ी के साथ, जो सलाहकार हूँ भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा सलाहकार साहब, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सलाहकार होता है उसका काम होता है अच्छी सलाह देना। कभी कभी देखा गया है कि सलाहकार अच्छी और बुरी तो जानते नहीं, वो देखते हैं कि हम कहाँ से आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को चाहिए था कांग्रेस के दफ्तर या कांग्रेस के बुलाई हुई जगह पर नहीं जाना था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपर हैंड है, कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं, कांग्रेस के पास परसेंटेज बड़ा है। ये यूपी में? यस, कांग्रेस को चाहिए। नहीं, सपा की बात आप कर रहे थे। नहीं, सपा को, हाँ, सपा को चाहिए कि मुकुल वासनिक के पते पे ना जाएं। अच्छा, मुकुल वासनिक साहब को, इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अधिकृत व्यक्ति हैं। सर मैं कब कह रहा हूं कि अधिकृत व्यक्ति नहीं है। अगर मैं समाजवादी में होता तो मैं कांग्रेस के लीडर्स को समाजवादी के दफ्तर बुलाता। समझिए बात, राष्ट्रीय पार्टी है। नहीं, अना या ईगो की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं पॉलिटिकल उसूलों की। जो पार्टी बांटने की क्षमता रखती है वो लेने वाले के दरवाजे पे जाएगी। भाई जो दे सकता है वो अपने दरवाजे पे बुलाएगा, और जो ले सकता है वो देने वाले के दरवाजे पे आएगा। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था, समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि कांग्रेस को अपने दफ्तर अपने टाइम के हिसाब से बुलाती। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को झुका दिया है? झुक गई सर, और ना चाहते हुए झुक गई। मुझे लगता है तो कि आप तो सपा को पसंद नहीं करते हो, तो ये आप सपा की इज्जत को लेकर आप क्यों इतनी चिंतित नहीं, हैं? हमारे पसंद और नापसंदगी से हमारा मसला यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपोजिशन में जो भी सबसे ताकतवर होगा हमारी नज़र में तो बेहतर आदमी है। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई बड़ी लड़ाई है। छोटे छोटे विचारों से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, बड़ी प्लानिंग करना पड़ेगी। और मेरा अपना मशवरा यह है कि आप देखिए, चेक कर लीजिएगा, अभी भी सीट शेयरिंग नहीं होगी। जो मैंने डेट दी उसके अलावा नहीं होगी। 20 को नहीं होगी? नहीं होगी सर, तो न्याय यात्रा गुजर जाएगी उसके बाद होगी। जब न्याय यात्रा गुजरेगी, शुरुआत होगी, तब टेम्परेचर चेक होगा। यूपी की सीट शेयरिंग 14-15 फरवरी से पहले नहीं होगी। कांग्रेस गेम कर रही है सपा के साथ कि सपा गेम कर रही है कांग्रेस के साथ? कांग्रेस गेम कर रही है समाजवादी के साथ, कांग्रेस गेम कर रही है तेजस्वी जी के साथ, कांग्रेस गेम कर रही है नीतीश जी के साथ, कांग्रेस गेम कर रही है टीएमसी के साथ। लेकिन टीएमसी बड़ी विचारधारा की पार्टी है। टीएमसी जिस स्टेट में है वहां हिंदी भाषी लोग नहीं हैं। टीएमसी जिस स्टेट में है वहां बंगाली बोली जाती है, और ममता बनर्जी को बंगाली अपना नेता मानता है। तो ये ममता बनर्जी से तो आप देखिए वो नहीं जाती। ममता बनर्जी कहाँ जाती हैं? वासनिक के घर नहीं? नहीं, कहाँ गई? हाँ, दिखी तो नहीं मुझे। बताइए आप। जो मैं कह रहा हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? उनसे पूछो। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ हाँ। वो बात ममता बनर्जी जमीन पर दिखा रही हैं। अच्छा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, स्टेट में एक बड़ी प्रॉब्लम और है सर। कांग्रेस पार्टी जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनको जो क्षेत्रीय दल हैं हिंदी भाषी प्रदेश में या बाकी अन्य प्रदेशों में भी जो क्षेत्रीय दल हैं, मुस्लिम वोटर भी उनके साथ है पूरी ताकत के साथ। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स क्षेत्रीय पार्टियों से खींचना है और हिंदू वोटर्स बीजेपी से खींचना है। डबल लड़ाई है। कांग्रेस बहुत संभल कदम रख रही है। अभी अपोजिशन कहाँ खड़ा दिख रहा है यूपी में आपको? जहां आपको दिख रहा है सर वहीं मुझे दिख रहा है। तो जो मैं बोला आप उससे सहमत हो? जहां आपको दिख रहा है वहीं मुझे दिख रहा है। लेकिन इस तरह से लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई गंभीरता से लड़नी होगी
और अगर ये लोग गंभीरता से लड़ाई आपको नहीं तो ये लड़ेंगे- लोग पूछ नहीं रहे, फिर आप इतने फिक्रमंद क्यों हैं? नहीं सर, कभी कभी देश बचाने के लिए देश के सैनिकों के साथ खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, मैं वीरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। वीरेंद्र जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये अलायंस के भीतर क्या चल रहा है? आज सुना सीट बंटने वाली थी, फिर अचानक से आपने खबर चलाई कि नहीं इनकी मीटिंग रद्द हो गई है, अजय राय और अविनाश पांडे कहीं व्यस्त हैं, लिहाजा उन्होंने रामगोपाल यादव के नेतृत्व में गई टीम को कहा कि अभी व्यस्त हैं, बाद में आइएगा। देखिए, आसिम बकार की जो बातें हैं उसमें काफ़ी दम है, क्योंकि ये एक सोशल एडवाइज़र भी हैं और जो इनका आकलन है उससे ये लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव देखना चाहती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस शायद मायावती की एंट्री को लेकर भी कुछ चर्चा चला रही है, इस वजह से भी सीट शेयरिंग पर वो नहीं बैठ पा रही है। राहुल गांधी की यात्रा में कितने टोपीधारी मुसलमान जुटते हैं, किस तरह से जनसैलाब आएगा या नहीं आएगा, और क्या भीड़ की स्थिति होगी, इसको देखने के बाद निर्णय होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका आकलन आसिम बकार साहब ने सही किया है। लेकिन अगर कांग्रेस होशियार है तो सपा भी कोई बुद्धू नहीं है। कांग्रेस हो सकता है कि आखिरी में अलग थलग भी पड़ जाए और अखिलेश मायावती से जाके किसी भी कीमत पर दोस्ती कर लें, तो सपा और बसपा का फिर से अगर गठबंधन हो जाए तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर तुम हमें धोखा दे सकते हो तो समाजवादी भी कोई ना कोई खिड़की खोले हैं, उन्होंने भी आदर सम्मान मायावती के लिए प्रकट किया है। तो ये मामला एक दूसरे को पटखनी देने का है। आज क्या हुआ कि बैठक रद्द हो गई अचानक? देखिए, ये सारे लोगों को नामित कर दिया था अखिलेश यादव ने, उनके लोग मीटिंग के लिए गए थे दिल्ली में। अब दिल्ली में कांग्रेस के नेता नहीं जुटे तो वो उनकी समस्या है। ममता बनर्जी ने कह दिया था कि वो कोई भेजेंगी नहीं अपना आदमी मीटिंग के लिए। कांग्रेस ने बंगाल में कहा कि ममता सरकार बर्खास्त हो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। भाई, एक तरफ उनको अपने गठबंधन में रखे हो, एक तरफ उनकी सरकार गिरा रहे हो, तो गुड़ खाओ, गुलगुला परहेज करो। चाहते हो कि लोकसभा में हमें समर्थन मिल जाए, लेकिन जब बंगाल में बवाल हो तो हमारे माथे ना आए, तो ये भी एक समस्या है जी। लेकिन जो घर का मुखिया होता है उसी को घर संभालने की जिम्मेदारी होती है। लोग जो रूठे हैं उनको मनाने की भी जिम्मेदारी होती है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में घर के मुखिया की तरह है। अगर वो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इन सबको खाली गच्चा देने के लिए कहानी घुमा रही है तो फिर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, और ये गठबंधन सीटों के तय होने से पहले भी बिखर जाएगा। जी। किसी का दोहरा चरित्र बहुत समय तक कायम नहीं रह सकता। आपको उस चरित्र पर धोखा मिलेगा और आपका भी नुकसान होगा। गठबंधन क्या मजबूरी का है, मौका परस्ती का है, या वाकई में देश को बचाने का गठबंधन कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग अपनी लड़ाई खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ब्रजेश जी, लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है, चरित्र से लड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कल तक जिनको कोसते थे आज उनसे गठबंधन भी कर रहे हैं और अभी भी नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी यह दिख रही है कि शायद वो कहीं देश में 547 में से 200-250 सीटों पर ही न सिमट जाए अकेले लड़ने में। ये उनके नेता मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि बंटवारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस ये सोच रही कि मायावती गठबंधन कर लेगी तो मुसलमान और दलित के साथ मिलकर वो लड़ लेगी यूपी में, और मायावती गठबंधन ना करी तब क्या होगा कांग्रेस का? तब तो रायबरेली और मेठी कैसे जीतेंगे? अगर सपा भी साथ नहीं रहेगी जी। तो यहाँ भी नैया पार नहीं हो पाएगी। और कहते हैं कि देर से देखिए जो बंटवारा या न्याय या जो चीज़ें होती हैं उसमें बड़ा नुकसान होता है। तो ये भी सब चीज़ें हैं। अब यात्रा पर निर्भर करता है बहुत कुछ, ये बात सही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आसिम बकार साहब ने काफ़ी बढ़िया आकलन कर दिया है
और एक साहित्यकार ने लिखा है समाजवादी पार्टी को इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। वो आज भले डिबेट में नहीं आए हैं, लेकिन वो सुने कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, और झुका देंगे ये सब सर जब आएगा तेरा जमाना। और लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन पॉलिटिकली हमें उपलब्ध कराने के लिए। और बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि आप आसिम वकार साहब की किसी बात पर सहमत होते दिखाई दिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनीष हिंदवी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डिबेट के प्रथम चरण में इस बात के गंभीर आरोप आपके ऊपर पार्टी पर लगे कि आप राहुल गांधी की यात्रा का रिस्पांस देखने के चक्कर में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर टालमटोल कर रहे हैं। देखिए, कोई क्या कहता है, कोई किस चीज़ को कैसे समझता है, हम इस बात की परवाह नहीं करते। हमारा अपना एक अलायंस है, हमारी अपनी सोच के लोग हैं जो हम लोगों सब लोग साथ खड़े हुए हैं एक निश्चित गोल को लिए। हम उस पर बात करेंगे। और यहाँ पर बात को दूसरे तरीके से ले लिया जा रहा है। अभी 9 जनवरी को प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक हुई है, लंबी बात हुई है। 10 मिनट की केवल मीटिंग थी भाई, ठीक है, 10 मिनट्स। नहीं, उसको ऐसे समय में मत बांधिए। मुलाकात उस दिन आपने लंबा कहा तो मैंने समय बताया। एक अच्छी बैठक हुई, वहां पर मुलाकात हुई, बात हुई। सवाल इस बात का है कि जैसे महाराष्ट्र की बात इसके पहले भी हो चुकी, तो 2 दिन फाइनल हो गई, महाराष्ट्र की बात फाइनल हो गई, शिवसेना एनसीपी से फाइनल हो गई, आपसे भी बात लगभग फाइनल हो गई, सपा से बात चली, 1-2 राउंड की बात होगी, उनसे भी फाइनल हो जाएगी। मैंने आपसे कहा तो कि यात्रा तो बहुत दूर मतलब निकलेगी, यूपी में आएगी 14 फरवरी को, उससे बहुत पहले चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। और खाली आप यूपी की बात मत करिए, मैं पूरे देश की बात करता हूँ। और जो तमाम बातें उठकर आएंगी, साहब वो अल्पसंख्यक यहाँ देगा तो हिंदू को वहाँ से लाना, मुसलमान को, मैं इस बात को यहाँ पर इस चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बता दूँ कि इस पूरे देश में 18 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस मुख्य विपक्ष है और सीधे सीधे भाजपा से लड़ रहा है। और मैंने उस दिन भी आपकी डिबेट में कहा था कि 10 स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें अपने अलायंस पार्टनर से बात करके सीटों को तय करना है, और उसमें लगभग जगहों पर बात फाइनल हो गई है। और जब बात क्रम से हो रही है तो जाहिर सी बात है जो लास्ट में आएगा उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। तो जहाँ यही बात तो आसिम वकार ने कही, यूपी सबसे लास्ट में है। मैंने तो यूपी आसिम वकार जी तो कह रहे हैं कि साहब वो इंतजार यात्रा का हो रहा है, ऐसी कोई इंतजार नहीं हो रहा है, बात का क्रम चल रहा है। कल सुबह क्यों इतने जले भुने बैठे हैं? कल सुबह 11:30 बजे बैठक होगी, बातचीत होगी। कल फिर सीट शेयरिंग पर तो बात नहीं है कल। नहीं, कल तो कमेटी करेगी, सपा की चिट्ठी आई है उनकी। नहीं, कल वो एक अलग बैठक है जो इस पे संयोजक और अध्यक्ष तय होंगे। सपा के साथ भी बैठक कल सुबह होगी 11:30 बजे, वहाँ पर उनसे बात होगी। मैंने आपसे कहा नहीं कि देखिए बात लगातार चल रही है, और जब हम अपनी पार्टी चलाते हैं, पूरे प्रदेश में काम करते हैं, तो जब हम सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठते हैं तो बहुत तमाम मसले होते हैं, 1-2 मसले नहीं जिस पर बात करनी होती है, तमाम मसले होते हैं और लगातार बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि सार्थक बात हो रही है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने सारी चीज़ें होंगी। तो ये आसिम वकार जल्लीकट्टू क्यों बने हुए हैं? अब आसिम वकार साहब किस बात की दिक्कत तर्क में है? दिया उन्होंने, देखो कोई लॉजिकल बात नहीं की, कोई बात रखी, उसके पीछे तर्क प्रस्तुत किए, आप उनका तर्क से जवाब दो। मैं उनका तर्क से जवाब दे रहा हूं कि हमको कोई थर्मामीटर को वो नहीं नापना है, इसलिए नहीं नापना है कि हम इसको कहीं नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हम अगर इस तर्क को मान लेते तो हम महाराष्ट्र में सीट फाइनल क्यों करते? हम महाराष्ट्र तक भी तो हमारी यात्रा जा रही है, तो हम उसके लिए भी रुके रहते। क्यों हमने फाइनल कर ली वहां पर बात हमने? फिर हम बिहार में चीजें फाइनल क्यों कर रहे हैं? हमारी यात्रा बिहार से भी निकलेगी, हम बिहार के लिए भी रुके रहते। अगर इनकी बात यूपी में मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आसिम वकार साहब ने कहा कि हम जमीन पे थर्मामीटर देखेंगे, तो अगर हमको थर्मामीटर देखना होता तो हम 3 महीना रुके रहे, क्योंकि हमारी यात्रा तो 3 महीना चलेगी। तो क्या 3 महीने बाद हम बात फाइनल करेंगे? नहीं, बात तो फाइनल होने जा रही है। यात्रा का और बात का आपस में कोई तालमेल नहीं है। यात्रा न्याय के लिए है, हम सड़क पर उतरकर न्याय के लिए लड़ेंगे, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। जो लोग अपनी सीट तक नहीं बांट पा रहे हैं वो बीजेपी से लड़ रहे हैं और न्याय देने की बात कर रहे हैं। अरे अपने सहयोग, एक सेकंड, आप अपने सहयोगियों को न्याय दे दो पहले। हमारे सहयोगियों को हमको न्याय नहीं देना, वो हमारी बराबरी पर है। हमारे यहाँ कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है। मैं इस बात से एतराज करता हूं कि कोई कहा जाए कि वो छोटा दल है, ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब बराबरी के लोग हैं, बराबरी से बातें हो रही हैं। और जो ये बात वो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जिनके 2% का वोट शेयर और 2 विधायक हैं और 1 MP हैं यूपी में।
तो ये बताइए और ये बात उनको कह रहे हैं जिनके 36% वोट हैं यूपी में। एक बात मैं फिर कमाल है, repeat मतलब ये करूं। नहीं तो आप यूपी की बात कर रहे हैं, तो मैंने कब इस बात भाई साहब मैं यूपी की ही बात कर तो रहा मैं हूं। यूपी बाहर निकला नहीं यूपी तो से। बड़े आदर के साथ मैं आपके साथ जितनी बार इस डिबेट में बैठा हूं, मैंने कब ये कहा कि यूपी में हम मजबूत पोजीशन पर है और सपा कमजोर है? कब मैंने इस बात को कहा? मैंने कहा यूपी में सपा मजबूत दल है। मैंने कब कहा? इस बात से इनकार किया? क्या मेरे आंख बंद कर देने से या मेरे झूठ बोल देने से चीजें बदल जाएंगी? या तो तैयारी नहीं है आपकी, नहीं, या मेरी तो फिर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, नहीं, मेरे मन में और कोई या तो कोई बहुत गहरी डीप ओशियन प्लानिंग। कोई कुछ नहीं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इन चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, और मैंने कहा क्रमशः धीरे धीरे चीज़ें फाइनल होती जा रही हैं। और मैं आपकी बात खत्म उससे पहले एक चीज़ का जवाब दे दूंगा कि हमारी बहन अनिला सिंह कई सारी बातें, जब आपने कहा हमारी सीट शेयरिंग को लेकर कई कमेंट कर दिए, उन्होंने कई बातें कह दी, और जैसे ही आपने उनसे पूछा नाराज हो गई कि चैनल पे बताऊंगी मैं। लेकिन हम अपनी बात चैनल पर नहीं बताएंगी, हमारी चैनल पर पूछेंगी। गजब दोहरा आपसे भी तो नहीं पूछा उन्होंने कि सीट कब बांटोगे? नहीं, क्यों? ना, उन्होंने नहीं पूछा आपसे। क्यों? उन्होंने कहा कि उन्होंने भाई इस बात पर है कि ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों का तो ऐसा ही है, ये लोग फलाना है डिमाका है, सब तो कह दिया उन्होंने। छोड़ा क्या उन्होंने? और अपनी वाली बात पर नाराज हो गई। ठीक है, मैं सीधे उन्हीं को कनेक्ट कर देता हूं। अनिला जी आपका स्वागत दोबारा से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आपकी पार्टी कुछ गंभीर राजनीतिक आंदोलन की तैयारी में है यूपी में? आपकी क्या प्लानिंग है? जब राहुल यूपी में 1000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए एक राजनीतिक दबाव होगा। सबसे पहले तो मैं मनीष जी को कहूंगी कि जब मैं बोलती हूँ तो ध्यान से सुना करें। मैंने ये कहा था कि हमें बिल्कुल चिंता नहीं है कि विपक्ष जो है कब सीट शेयरिंग करेगा नहीं करेगा, हमें चिंता इस जनता की है। तो अगली बार जरा ध्यान से सुनिए। मैंने ध्यान से सुना था। वन बाई वन। नहीं, शांत रहिए, आपके बीच में नहीं बोली थी। और दूसरी बात, ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से बेइज्जती करी है कांग्रेस पार्टी ने, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। तो हर बार जो है समाजवादी पार्टी का अपमान अपने करती है गठबंधन के लोगों की चिंता करें जी। तो सीधी सी, अरे क्या है इनको? हाँ, क्या बोले है? आप मैं बोले। आपके बीच में बोल रही थी, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? तो समाजवादी पार्टी, उसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को औकात दिखा रहे थे। तो ये तो आपको खुश होना चाहिए कि ये आपस में झगड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी आप सपा की इज्जत को लेकर इतना फिक्रमंद क्यों हैं? एक थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। आप क्यों फिक्रमंद हैं सपा के लिए? ये इनका ऐसे ही चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे एनडीए गठबंधन अपने कैंडिडेट्स उतार रहा है और जीत रहा है। ये हवाई हो जाएंगे, नजर भी नहीं आने वाले हैं। भगवान श्री राम हमारे साथ हैं, ये तो आ भी नहीं रहे। हाँ, राष्ट्र विरोधी ये, राम विरोधी ये, और सोचते हैं कि राष्ट्र और राम का विरोध करेंगे तो हम मोदी विरोधी कहलाए जाएंगे जी। तो सीधी सी बात है कि मैं जो ये नहीं राष्ट्र समझ का पा रहा नहीं, हूं जो अनिला राम जी। का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सपा वालों की इज्जत को लेकर आप क्यों इतनी फिक्रमंद नहीं? आपस में लड़ें, आपस में झगड़े, एक दूसरे की बेइज्जती करें, आपको सपा की इज्जत की इतनी चिंता क्यों हो रही है? मुझे चिंता होगी, यही पार्टी बची है चिंता करने के लिए। आईना दिखा रही हूं कि औकात देखो, समाजवादी पार्टी अपनी औकात देखो। कांग्रेस तुम्हें कैसे आंकती है कि जाओ, आ गए, चलो जाओ यहां से, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये रुख है। अभी मनीष जी ने बता दिया ना, गिना दिया ना कि 16 राज्यों में हम जो हैं मेन अपोजिशन पार्टी हैं, 10 राज्यों में हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। दिखा दिए समाजवादी पार्टी को कि आप हो क्या, कहाँ हो, थैंक यू, किस राज्य में हो। ठीक है, अब मैं इसका जवाब देता हूं। आईना दिखाने मैं का आपको काम 20 ये सेकंड देता हूं मनीष जी। और बेचारी आरएलडी तो ऐसी है, घुन की तरह है, पिस रही है तो पिसती रहे। दोस्तों को आईना दिखाते हो मनीष जी? पहले तो इनको बताइए कि जिन राज्यों की हम बात कर रहे थे वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। तो पहले तो ये समझ लें कि हम जिन राज्यों की बात करते हैं वहां समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी यूपी में है, और शायद इन्होंने ध्यान से नहीं सुना कि मैंने उसके पहले कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में एक मजबूत दल है। मैंने उस बात से इनकार नहीं किया। दूसरी बात, ये जो लोग अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित कर रहे हैं, राम विरोधी वो हैं। जो शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर रहे हैं, सनातन विरोधी वो हैं। और वो हमको ना बताएं कि हम राम विरोधी हैं। हम 15 तारीख को अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने प्रदेश महासचिव के साथ, राष्ट्रीय महासचिव के साथ जा रहे हैं दर्शन करने। भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, और हम सब राम भक्त हैं। इनके कहने से राम भक्त नहीं है। अयोध्या जाने का टाइम है, लेकिन प्रोफेसर साहब को टाइम देकर मिलने का टाइम नहीं है। मुलाकात लगातार होगी, वो बात दोनों 15 को अयोध्या जाने का टाइम है। सब इकट्ठे जाओगे एक गाड़ी में, वो नेशनल अलायंस, वहां वो सब इकट्ठे पहुंचे। नहीं, वो बताओ कितना नेशनल अलायंस कमेटी को मिलना है भाई साहब।
वो नेशनल अलायंस कमेटी को मिलना है और कल मिलेगी, सब बात करेगी। वो सबके लिए अलग आदमी तय कर दिए गए बात करने के लिए। क्या कांग्रेस आप लोग को असहज कर रही है? देखिए मैं एक बात अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों के घर और परिवार की बात है, और घर परिवार की बात बाहर नहीं जा रही है, तो बाहर वालों के कान इसलिए खड़े हैं कि इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अब अपने यहाँ तो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कब माननीय राजभर जी को ये मंत्री बनवा रहे हैं। हाँ, अनिला जी अभी बार बार प्रभु श्री राम और राष्ट्रद्रोही और राम भक्त का वही पुराना राग अलाप रही थी। तो आपको इस बात को पता होना चाहिए कि सनातन संस्कृति में सनातन, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपको सुनने का मानता नहीं तो मैं इसमें मेरा दोष नहीं। देखिए सनातन संस्कृति है, हम सब लोग सनातन के संस्कृति में प्रभु श्री राम को जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करें। हमारे हृदय में प्रभु श्री राम जी का वास है और उसके लिए हमें आपसे कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। निमंत्रण मिला है? हाल फिलहाल तो नहीं आया है। आपके सम्मानित हाल फिलहाल का क्या मतलब है? मेरी जानकारी में तो फिलहाल नहीं आया है। आपके सम्मानित चैनल पर स्पष्ट कर रहा हूं, तो अगर आया होता तो हम लोगों तक सूचना आई होती। विश्व हिंदू परिषद वालों ने तो कहा सबके अध्यक्ष को गया है। सर गया तो होगा, आप स्वीकार न करो अलग बात है। सर अगर जानकारी में होता तो निश्चित रूप से स्वीकार करता। हम लोगों तक अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अधिकृत सूचना नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी मिलेगा तो जाएंगे सर। उस समय प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और प्रभु श्री राम क्या हमको किसी एक निश्चित समय पे जाने के लिए हम लोग कोई बाध्य नहीं है, और ना हमारी कानूनी बाध्यता है ना हमारी धार्मिक बाध्यता है। हम लोगों की आस्था का प्रश्न है, जरूरी नहीं है हम लोग उसी समय जाएं, हम लोग पहले भी जा सकते हैं, हम लोग बाद में भी जा सकते हैं। अरुण, ये आसिम वकार साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, आप सहमत हो क्या उससे? देखिए वकार साहब तो दूसरे को सलाह तो दे रहे हैं, अच्छा, लेकिन खुद को ये अपनी जगह नहीं देख पा रहे कि हम खड़े कहाँ हैं। जमीन पर कुछ बचा नहीं है, अकेले बेचारे बैठे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं कि कहाँ से विधायक जीत के आए हैं तेलंगाना में। 7 बात तो वो भी कह रहे थे कि राजा साहब को हरा के आएंगे, राजा साहब को हरा के आएंगे तेलंगाना। पता नहीं कौन सीट बता रहे थे, बड़ा दम भर रहे थे कि राजा साहब को हरा के आएंगे, क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा हूं, कांग्रेस लड़ रही है, जिता के आएंगे। भाजपा को जिता दिया। ये बीजेपी को जिताने में ये डराते हैं सिर्फ किसको? मुसलमान को। ये किसको डराते हैं? मुसलमान को, कि मुसलमान बीजेपी के साथ न जाए, नहीं तो बीजेपी खा जाएगी। और खाते खाते मुसलमानों की ये हालत पैदा हो गई कि राशन भाजपा दे रही तब वो खा रहे हैं बेचारे, उनको शिक्षा दे रही है। गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, अपनी बारी में बहुत दर्द होगा। नहीं, गलत बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू अब नहीं लग रहा। वकार साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि जब ये दूसरे दल में थे, समाजवादी पार्टी में, तो इनके दल में बहुत सारे कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे। लेकिन आज एनडीए की सरकार में दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। देश के और प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में संतुष्ट। मनीष सिंघवी जो तर्क दे रहे हैं और अंकुर जो तर्क दे रहे हैं, क्या सहमत हुआ जाए? क्या है नहीं, देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी, दोनों लोग जो तर्क दे रहे हैं सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए ये लोग क्या है, इन लोगों ने पिछड़ों के नाम पर राजनीति किया, पिछड़ों का हक लूटा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यही तो बात कर रहे हैं कि 39% अति पिछड़ों को आपने भागीदारी क्यों नहीं दिया? 19% मुसलमानों का वोट लिया, उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया? आज वही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाके मुजफ्फरनगर कर रहे हैं, तो वहां के मुसलमान कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हम आपके साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आसिम वकार साहब। मुसलमान वोटों को लेकर राजभर जी की पार्टी बड़ा चिंतित है। नहीं, अच्छी बात है, इनको चिंता होना चाहिए, और ये अच्छे आदमी है राजभर जी, और खासकर ये अरुण तो बहुत बढ़िया आदमी है जी। और बताइए। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर अभी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के साथ खड़े हो, और वहाँ कौन राजा साहब को क्या बोल रहे थे? राजा साहब को कह रहे थे हरा के आएंगे, क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस वहाँ लड़ा रही है, हम उसके सामने लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। जवाब बोलिए वकार साहब। नहीं बोले, मसला ये है कि देखिए जाड़ा बहुत पड़ रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, पता चल गया जब कुछ नहीं है। अरे भाई बोलने तो दो। अच्छा ये बताओ, योगी जी मंत्री क्यों नहीं बना रहे? तुमने गुनाह कौन सा किया? नहीं, योगी जी मंत्री बनाएंगे तब आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा वही तो कह रहा हूं, आप वहां के मालिक नहीं, मिठाई बांटेंगे। आप तय करिए, कैमरे पे नहीं, हम मिठाई तय करिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। नहीं, हम कह रहे हैं आप किसके साथ खड़े हैं, प्रदेश की जनता को बताइए। हम कह रहे हैं योगी जी मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? वो देखिए, हमारा मंत्री बनने का पैसा नहीं है। नहीं, वो जो योगी जी को गाली नहीं, हम तो पिछड़ों के प्रति समर्पित हैं, देश की प्रगति के प्रति समर्पित हैं, विकास के प्रति समर्पित हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जो योगी जी को गाली बके थे, खदेड़ा फदेड़ा कर रहे थे, कहीं उसका असर तो नहीं है कि योगी जी नाराज हो गए? देखिए आपने देखा, अरे पैर और पकड़ लो जाकर उनके। वकार साहब, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितना संबंध ओम प्रकाश राजभर से निभाया, अरे सुन, कैमरे पर फोटो में आपको दिखा होगा। बात तो सुनिए। अभी तो माननीय हैं,
लेकिन जब आप सपा के साथ थे वो जो आपने बकी थी ना, वो बकी जरा एक बार टीवी पर। नहीं देखिए क्या है, कौन सी बकी थी बताओ तो। अभी वो तो छोड़ दीजिए पुरानी बात, अभी नया बक क्या पाए हैं कि हम तेलंगाना में रोक के आएंगे। कांग्रेस कह रही थी कि हम बीजेपी को हरा के आएंगे। अच्छा। हरा के किसको आए हैं बता दीजिए। अरे बात तो सुनो पहले मेरी। आप किसको हरा के वन बाय आए? वन, हाँ जी। एक एक करके देखिए हम आराम से बात करेंगे। देखिए हम हमारी जहां पर 7 सीटें हैं वहां कांग्रेस की सरकार है। ये कन्फर्म है कि हमारी वजह से बीजेपी नहीं आती है। हम पर जो आरोप था वो हट गया कि जहां हम सबसे ताकतवर हैं वहां भी कांग्रेस आई है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, योगी को जो गाली दी थी वो कौन सी दी थी आपने, बताइए जरा एक बार। अरे भूल जाओ गाली उली का कौन देखिए सी। ये भ्रम फैलाइए उत्तर प्रदेश की जनता में। ये वकार साहब आपके पास कुछ बचा नहीं है उत्तर प्रदेश, पांव पर रखने का तो जमीन नहीं बची है। वीडियो निकाले हैं मेरे पास, निकाले नहीं, रहने दो, गाली गलौज आप नहीं जो चलाओ। है नहीं सर, गाली गलौज नहीं चलाएं, चलाओ। गाली गलौज नहीं चलाओ। चलाएं। रुक जाओ। आपको तो वो भी वीडियो दिखाना चाहिए कि मैं बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस को नहीं मैं चलाऊं, नहीं रहने दो, चला गाली दूंगा, गलौज चला नहीं दीजिए। चलाओ। अगर उनका मन नहीं, है, ये सब नहीं। अगर उनके पेट में दर्द हो रही है, माननीय ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती लोकप्रियता से ये बेचैन कौन? है, वही उनके पास कुछ है नहीं। हैं? हम तो जमीन पर दिख रहे हैं। जवाब ले। मसला ये है कि ये सब उड़ता तीर पकड़ लेते हैं खुद ही। वो तीर जा रहा था, पकड़ लिया ऊपर अरुण ने। मैंने कहा था भाई अब इनकी समझ में नहीं आ रहा करें क्या। नहीं हम तो कम से कम देखिए ऐसे मैंने alliance सुनिए, के साथ हैं। अरे सुनिए बात बस सुनिए 10 सेकंड, हाँ, सुनिए। मैंने इतनी बार बोल दिया कि जो योगी जी के हमदर्द और योगी जी को चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उन पे जान निछावर करने वाले डिबेट देख रहे होंगे, उनको याद ताज़ा होगा योगी आपकी। नहीं वो तो अच्छा इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं। बार बार मैंने बोल के याद ताज़ा कर दी। बहुत और कहिए बहुत से लोग तो खोज रहे होंगे, टीवी यूं निकाल के खोज रहे होंगे। अच्छा ये वाली बकी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सबने अपना अपना योगदान दिया, अपनी बातें रखी। और बहनों भाइयों आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।